भरत जी महाराज को लक्ष्मण जी के वाक्य के द्वारा लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भरत भैया आए हैं, इतना सुना। हा कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा। एक बात बताऊं, विभीषण ने जब ये कहा था कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, तो मैं आप जितने भी विद्वत मंडल बैठा हुआ है, संत समाज बैठा है, उस समय स्वयं अपने मुख से राम जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा रथ है कि जिस रथ के सामने रावण पर ऐसे 1000 रथ हों तो भी ये मुझसे जीतने वाला नहीं है। उस मैं काम की बात कहने जा रहा हूं। तो सबसे पहला शब्द क्या था वहां कि मेरे पास जो रथ है ना, वहां के 2 जो पहिए हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। ए भैया, जिनके पास में धीरज है, और ये सत्यवादी भगवान राम इस बात को स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरे पास सौरज और धीरज ये दोनों पहिए वाला रथ है, तो यूं बताओ मोए कि फिर यहाँ पे राम जी के लिए तुलसी बाबा ने ये शब्द क्यों लगायो कि सुने राम उठे राम सुने प्रेम अधीरा। जब धीर है तो फिर अधीर क्यों, और यदि अधीर है तो फिर धीर कैसे? कोई यूं कहे कि मैं वीर हूं। एक आदमी हो, रात में चौराहे पार नहीं कर पा रहे, पुलिस वाला कह रहे हो भाई, पुलिस वाले के पास आ गो, बोले आपका नाम क्या है? बोले शमशेर सिंह। शमशेर सिंह ने कहा बड़ो नहीं हो, शमशेर सिंह। अच्छा, तो बोले यहाँ का ही ठाड़े हो? बोले आगे कुत्ता ठाड़े हो है। बात समझ में आई आपके? मुझे अच्छा लगा। तो यदि अधीर हैं तो फिर धीर कैसे, और धीर है तो फिर अधीर कैसे? एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहेंगी? इसका उत्तर है, और सब में धीर हैं, लेकिन कोई भरत जैसा भक्त आ जाए तो फिर भगवान भी अपने धर्म को छोड़ करके अधीर हो जाते हैं। कोई भरत जैसा भक्त बने तो फिर अधीर हो जाते हैं। वो स्वभाव से तो धीर हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर वो रथ छोड़ के सौरज धीर। एक कल परसों मैंने बताया था, राम सखा सुनी संध्यन त्यागा। वो रथ छोड़ दिया, यहाँ वहां भरत जी ने छोड़ा तो यहाँ राम जी ने छोड़ा। कथा बढ़ जाएगी क्योंकि अब 3:30 बज गए हैं। यहाँ बड़ी और भी बड़ी प्यारी प्यारी बात है। राम जी ने तो धीर छोड़ा, यह रथ छोड़ दिया धर्म का, क्योंकि प्रेम में धर्म को पीछे छोड़ना पड़ता है। और 4 चीज और छोड़ी राम जी ने, गिनो। कहूं पट
कहूँ निसंग, कहूँ धनो, कहूँ तीरा। पट, निसंग, धनो और चार चीज छोड़ी। इनके आध्यात्मिक अर्थ हैं हर एक के, फिर कभी चर्चा करूंगा। एक एक के एक का अर्थ कर देता हूं, करूं कि रहने दूं? एक का अर्थ कर देता हूं। पट, पहला शब्द क्या है? पट। ये पट क्या है? कम, संस्कृत में कम, आत्मानम, परमात्मनम, आवरणयति इति कपट। जो आत्मा पे, परमात्मा पे जो पर्दा डालती है, ऐसी माया ही भगवान का पट है, पटुका है, पटुका। कपड़ा क्या काम करता है बांके बिहारी के दरबार में? बार बार कहूं पट, कहूं निसंग धनु तीरा। पट ढकने का काम करता है, पर्दे का काम करता है। इसलिए कहा घूंघट की पट खोल री तो है पिया मिलेंगे, हैं? घूंघट के पट खोल री तो पिया मिलेंगे। कहूं पट, कहूं निसंग धनु तीर। पट। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया युद्ध से पहले मांगने के लिए। दुर्योधन ने सेना मांगी और अर्जुन ने बोलो करो। अर्जुन ने कहा मांगे लड़ुआ, भगवान ऐसे बोला करो। पता है जिस समय दुर्योधन गया तो भगवान पूरा चदरा ओढ़ करके मुंह ढक के सोए हुए थे। शब्द समझिएगा, पूरा पटुका ओढ़ करके मुंह ढक के भगवान सोए। और जैसे अर्जुन आया सोई पटुका हटा दिया। क्योंकि जब कोई अहंकारी आता है तो भगवान पर्दा डाल देते हैं, और जब कोई भक्त आता है तो पर्दा हटा देते हैं। लेकिन वीरो पंडित जी, एक यहां से भी आगे की बात है। समय मुंह पे कम है, शॉर्ट में कह रहा हूं, न कहूंगा। जब दुर्योधन जैसा अहंकारी आता है तो भगवान पर्दा डाल देते हैं, और जब अर्जुन जैसा भक्त आता है तो पर्दा उघाड़ देते हैं। और तीसरी बात, अर्जुन भक्त तो है पर विरक्त नहीं है। एक बार भगवान राम उत्तरकांड में राम राज्य हो चुका था, तो तुरंत हनुमान जी से और भरत लखन शत्रुघ्न इन चारों से बोले जल्दी आ जाओ मेरे संग। बोले कहां चल रहे हैं? बोले कछु मत पूछो, सीधे चले आओ। तो अयोध्या के बाहर एक गार्डन में, एक बगीचे में भगवान पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तुरंत सनत कुमारों का आगमन हो गया। कथा को आप पढ़ लेना, ठीक है? सनत कुमार आए वहां। जब सनत कुमार आए तो वहां न तो सोफा था, न तखत था, कुछ नहीं था। तो भरत के आने पर जो पटुका गिरा दिया था, दुर्योधन के आने पर जो पटुका ओढ़ लिया था, अर्जुन के आने पर जो पटुका उघाड़ दिया था, और जब सनत कुमार चत्वार ऋषयो मला, ये कैसे हैं? चार अमल निर्मल ऋषि, ये जैसे ही आए
तो न उघाड़ा, उसी पटुके को भगवान राम ने कंधे से उतार करके जमीन में बिछा दिया, इसके ऊपर बैठ जाओ। जो विरक्त संत होता है, भगवान का जो कथाओं में निरंतर डूबा रहता है, उसके लिए भगवान कपड़ा केवल उठाते ही नहीं है, उसके चरणों में अपनी माया को बिछा देते हैं। हैं कि जाके ऊपर हो आप, तो माया से ऊपर उठे भाई हो। हैं भक्त के आने पर माया को हटा देते हैं, अहंकारी के आने पर माया को ओढ़ लेते हैं। हैं लेकिन जब परम भक्त आ जाए, परम विरक्त आ जाए, तो फिर माया को बिछा देते हैं, चरणों की दासी बना देते हैं, चरणों तले बैठा देते हैं। हनुमान जी ने धीमे से जब सनत कुमार चले गए, तो हनुमान जी ने हम सब समझ गए तुम जल्दी जल्दी हमें क्यों भगाए के लाए, इनते मिलना होगा, आप पहले तो पता होगी कि जे आए रहे हैं। बोले हाँ हमें पता ही। तब लक्ष्मण जी ने कहा तो ये तो फिर अंदर आ जाते, बढ़िया अंदर आ जाते, महल में बढ़िया स्वागत हो पाता, पानी पत्ता अपन पूछ पाते, भोजन पानी करा पाते। यहां तो सूखे ही आए और सूखे ही गए, और आपको अपना पटुका बिछाना पड़ा। वहां तो बिछाने के लिए भी पूरा सामान था, परे सब था। आपने ऐसा क्यों किया? एक बात मेरे मन की है, बुरा मत मानिएगा। राम जी ने कहा इनका दरबार में आना ठीक न था। बोले क्यों? एक बार जो मेरे दरबार में आए थे कभी, एक बार पहुंचिएगा, एक बार ये मेरे दरबार में आए थे कभी, उसका कर्जा मैं अब तक चुका रहा हूं, और अब फिर दरबार में बुला लेता तो इस कर्जे को फिर मैं जाने कब तक चुकाता। बंगाली बाबा पहुंचे, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, एक बार ये आए थे मेरे बैकुंठ के दरवाजे पर, उसी समय का कर्जा चुका रहा हूं। मेरे द्वारपालों ने जो श्राप झेला, अब बिने जाते निकारवे के ले कुआ में गिरे, बिने निकारवे के ले मोय आमनो पर्यो। अब पहलो तो कर्ज चुक्यो ना है, और दोबारा फिर उठा ले तो मामलो गड़बड़ है जाता। बात समझ में आ गई होगी। इसलिए भगवान अपने महलों से निकल करके और बगीचा में आ गए थे। तब हनुमान जी बोले अब समझ में आई, उलट गई मोरी नयन पुत। तब तो हम ये सोच रहे कहावत है कि जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, मैं बगीचा में चलना। अब समझ में आई है। तो कहूं, एक शब्द खोला मैंने, कहूं पट उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। धनु का अर्थ फिर कभी करूंगा, निसंग का फिर कभी, और तीरा का फिर कभी। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुने प्रेम
मीरा। कथा में बोलते नहीं है, बोलना मना है। जब जरूरत पड़ेगी तो हम बुलवा लेंगे, और हमने बुलवाए हैं। यहां भगवान ने 4 चीजें छोड़ी हैं। कहूं पट, कहूं निसंग धनु तीरा। गीता जी में एक बड़ा प्यारा श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मेरे लिए जो जैसे भागता है उसके लिए मैं भी वैसे ही। हमारे दिग्नेर क्षेत्र में, शमशाबाद क्षेत्र में एक कहावत है, ओमी प्रधान जी कहावत है हमारे क्षेत्र में, कहा जैसी तेरी कोमरी, जोरते बोलो, वैसे मेरे गीत। ये केवल या दुनिया के लिए नहीं है, ये भगवान के लिए भी है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान राम ये 4 चीज यूं ही छोड़ के नहीं चल दिए, पहले भरत 4 चीज छोड़ के आया है। अब नजदीक में जिस समय भरत जी महाराज प्रयागराज पर आकर के खड़े हुए, प्रयागराज से आवाज आई, कुछ मांग लो भरत, कुछ मांग लो। भरत जी ने कहा, तुम मुझे क्या दोगे? जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है। भैया, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर हरे। गंगा पापों का हरण करती है, चंद्रमा ताप का हरण करता है, और कल्प वृक्ष गरीबी को हरण कर लेता है। लेकिन यदि कोई अच्छा संत भगवान में रमण करता हुआ मिल जाए तो पापम तापम तथा दैन्यम, तीनों को अकेला संत अकेला ही हरण कर लेता है, समाप्त कर देता है। पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागम। 4 चीज भरत जी ने छोड़ी पहले, तब राम जी ने 4 चीज छोड़ी। भरत जी ने क्या क्या छोड़ा बताएंगे कोई? हाँ, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, बस आनंद आ गया। कहां का ये बच्चा? कोलारो, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। धर्मन अर्थन काम रुचि और गति न चहूं निर्वाण। गति माने मुक्ति, मुक्ति को भी ठोकर मार दी। मुक्ति निरादर, निरादर कर दिया उसका। यदि दे सको तो हे प्रयागराज एक चीज देना। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न यह वरदान। जब भगवान के लिए हम 4 चीज छोड़ेंगे तो भगवान को हमारे लिए 4 चीज छोड़नी पड़ेगी, पड़ेगी, पड़ेगी। और हम ना छोड़ रहे लहसुन प्याजू,
धर्म अर्थ काम तो बड़ी बात है, हैं? हम तो कुसंग भी नहीं छोड़ रहे हैं, चुगली भी नहीं छोड़ रहे हैं, निंदा भी। जम कछु लगे ना रो, हर्द लगे ना हिटगरी तो रंग चोखो आ रो है, पर बहुआ लेवे को हम तैयार ना है। भगवान नहीं कह रहे कि तू घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, दौलत छोड़, अरे चुगली छोड़ दे, बस निंदा छोड़ दे, बुराई देखना छोड़ दे, हैं? और बात करते हैं वहां तक कि हम लोग, हैं? भैया राम जी जैसे ही दौड़े, भरत जी को गले से लगाया, धरती भी पिघल करके बहने लग गई। क्या प्रेम रहा होगा साहब, पुलकित हो गया वातावरण, पशु पंछी पेड़ पौधे सब पुलकित हो गए, और पत्थर भी पिघल गया, और पत्थर पर चरणों के चिन्ह छप गए। आज चित्रकूट की वो शिलाएं गवाह हैं, आज भी जिन्होंने दर्शन किए हैं वो सौभाग्यशाली हैं। वो पत्थर, वो शिलाएं, वो वृक्ष, वो शैल, वो कामतानाथ इसका गवाह है। आखिरकार वहां, हाँ दर्शन कराओ जरा, अच्छे लग रहे हैं। ये है, देखो ये जगह है। इसमें बैठ करके कथा कहने का मौका मिला मुझे, बड़ा आनंद आया। एमपी के लोगों ने कथा कराई थी चित्रकूट में। फिर इस जगह में भीतर बैठ के, एक संत थे बड़े प्रिय, बड़े अच्छे थे, उन्होंने अंदर बिठा दिया। इसमें अंदर जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि जब अरे कव के दर रखते हैं, अच्छी बात है। तब हम दाढ़ी भाई बाबा आता है। देखो शिलाओं को देखो कैसे पिघल करके, जैसे वो नहीं डावर नहीं पिघल जाते रोड पे, हैं? ऐसे पत्थर पिघला हुआ है। चित्रकूट कभी जाओ तो इस जगह के दर्शन जरूर करना, पूछ करके। सौभाग्यशाली हैं वो आंखें जो ऐसे दर्शन प्राप्त करती हैं, हैं? और नहीं तो एक दोबारा फिर चित्रकूट कथा रख लेंगे, उसके बहाने से सबको दर्शन हो जाएंगे, हैं? फिर से चित्रकूट जाने को जी चाहता है। ये जगह आप दर्शन कर रहे हो, ये राम सैया है, ये राम सैया, यहाँ राम सोए थे शिला पे। ये फिर से चित्रकूट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट में कामदगिर बसत है, चित्रकूट में कामदगिर बसत है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। फिर से चित्रकूट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट कभी जाओ, मंदाकिनी में स्नान करने का मन हो, मंदाकिनी में, राम घाट पे मत नहाना। मैं एक जगह बता रहा हूं आपको,
एक जगह है आरोग्य धाम, या तो वहां स्नान करना चित्रकूट में, या फिर अनसुईया आश्रम जाओ ना, अनसुईया आश्रम, वहां पर मंदाकिनी फिर बहुत पवित्र बह रही है? वहां पर स्नान करना, बड़ा पवित्र जल है। चित्रकूट में मंदाकिनी बहते हैं, चित्रकूट में, चित्रकूट में मंदाकिनी बहते हैं। गोता लगाने को जी चाहता, मंदाकिनी नहाने को जी चाहता, फिर से चित्रकूट जाने को जी चाहता। चित्रकूट में राम विराजत, राम तरस पाने को जी चाहता है, सीता राम तरस पाने को जी चाहता है। चित्रकूट कामदगिर विराजत, चित्रकूट में कामदगिर। ये जो दृश्य है ये भरतकूप के पास का है। भरतकूप जाए तो भरतकूप जरूर नहाइएगा। सारे तीर्थों में स्नान करने का फल भरतकूप पर स्नान करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सारे तीर्थों का जल उसमें डाला गया है। चित्रकूट में कामदगिर बसत है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता, परिक्रमा लगाने को जी चाहता, फिर से चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है।